अस्सलाम वालेकुम, शाम बख़ैर। अच्छा, किसी ने मुझे कहा कि मैडम कैमरा तो सही पकड़ें, तो जिसने मुझे मशवरा दिया उसको एक मशवरा मेरी तरफ से भी कि जो है वो दुआ करें आप कि मैं स्टिक जो है वो ले लूँ ताकि मुझे इजी हो जो है वो कैमरा पकड़ना और वीलॉग बनाना। अच्छा, मैं डेली वीलॉग नहीं बनाती, ये भी बता दूं आपको, मैं जब टाइम मिल जाए। अच्छा, लोग आजकल चांद तोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं कि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। हम सिर्फ दुआई कर सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी बातें भी किसी के दिल को छू जाएं और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। अच्छा जी, आज मैं निकली हूँ बाहर। शिफ्ट ख़त्म हुई जैसे ही तो मुझे घर के पास ही, बिल्कुल घर के करीब ही, जस्ट कोई 5 या 6 मिनट या 7 मिनट लगा लें, 7 मिनट की वॉक पे मुझे जाना है क्लिनिक, फ़िज़ियो क्लिनिक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फ़िज़ियो क्लिनिक क्यों जा रही हूँ, तो एक मज़े की बात बताऊँ आपको। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए इस घर में, ये कोई चौथी बार है कि मैं गिर चुकी हूँ किसी ना किसी वजह से। तो ये जब सोचा तो मुझे इतनी हंसी आई। मेरी कज़न ने पूछा कि क्या बात है भाई, ये मामला क्या है, आप हर बार गिर क्यों जाती हैं और गिरती भी हैं तो लेफ़्ट साइड पे क्यों गिरती हैं। तो मैंने कहा शायद मेरा लेफ़्ट साइड भारी है। जोक्स अपार्ट, ये मजाक वाली बात थी जो मैंने आपको बताई। मेरा लेफ़्ट साइड कोई भारी नहीं, मैं ख़ुद बहुत भारी हूँ। लेकिन खैर, मैं यहाँ पे कनाडा में जब लोगों को देखती हूँ, उनके साथ अल्लाह उनके हाल पे भी रहम करे, जिनको इतना ओबेसिटी का इशू है और बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं जो लोग, उनके साथ कुछ ना कोई हेल्थ इशू होगा तभी ऐसी बात है। तो उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको सेहत दे और वो हेल्दी रहें। मेरा वेट जैसे बढ़ता है तो मुझे पता चल जाता है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि जो है वो हेल्दी रूटीन रखी जाए। तो मैं जो है आपको बता रही थी कि मैं लेफ़्ट साइड पे गिर पड़ी। और इस बार कैसे गिरी कि जो ये 4th टाइम हुआ है, और उससे पहले मेरा अपॉइंटमेंट बुक था आज का फ़िज़ियो के साथ, क्योंकि मेरी शोल्डर की साइड से एक वेन है, वो कुछ इशू कर रही है, जो मुझे पेन होता है जब मैं रात में सोती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को सुकून से सोती हूँ, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह थोड़ा सा मुझे मुश्किल होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं चेक करा लूँ, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ पे कनाडा में, वहाँ पे 6 महीने तो सर्दी रहती है और फिर उसमें वेन्स का अलग इश्यूज़ होते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा चले ठीक है, चले अपॉइंटमेंट ले लिया। लेकिन परसों मैंने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक ली है। अब बाइक क्या होती है, वो बुम बुम मोटर बाइक नहीं, यहाँ पे होती है साइकिल जिसे बोलते हैं बाइक। तो मैंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक ली नई, और मैं सोचा कि मैं ट्राई कर लूँ। ठीक है, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि छड़ मुंडिया पासे हो जा, मैनू भी ट्राई करने दे। अब मेरी पंजाबी पे हंसिएगा नहीं प्लीज़। तो मैंने कहा चलो मुझे भी ट्राई करने दो। मैंने कहा ओके व्हाई नॉट। फिर लेकिन थोड़ी इसकी बेसिकली हमने जब ऑनलाइन ऑर्डर की थी तो उस वक्त हमें आइडिया नहीं था। हमने सोचा कि भाई इसके व्हील्स बड़े हैं तो ये बड़ा अच्छा स्पीडी चलेगी, इसकी मोटर अच्छी है, सारी चीज़ें हमने रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के हमने ऑर्डर कर दी। तो कभी कभी ऑनलाइन चीज़ें लेने में भी ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम सोचते हैं कि चीज़ जो है वो वैसी आएगी जैसे हमने सोचा था, लेकिन यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है कि आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज भी हो जाता है, रिटर्न भी हो जाता है। कनाडा में ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी और फिर जाके हमने शॉप से पिक भी कर लिया। जब हमने शॉप से पिक कर लिया तो हमें आइडिया हुआ कि तो भाई इसके तो टायर्स बहुत बड़े हैं, ये मेरे हाइट के हिसाब से तो है ही नहीं। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, चले ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर बैठ के और बैकयार्ड से जैसे ही साइकिल निकाली, बाहर आई, उसको चार्ज कर लिया था एक दिन पहले ही,
और जैसे मैं बैठी तो मेरे हस्बैंड ने कहा एहतियात करें, आप नहीं करें, इसको रोक दें, आप दूसरी वाली बाइक ले लें, मतलब दूसरी वाली साइकिल ले लें। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं देखती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा पैडल चलाया, मैं डिसबैलेंस हुई और मैं बाइक को संभालते संभालते मैं खुद लेफ़्ट साइड पे, और मुझे चोट लग गई। तो अभी तो मैं आई हूँ क्लिनिक, फिजियो सेशन करा लूँ, फिर आपको आगे की अपडेट्स देती हूँ। अच्छा जी, तो मैं आ चुकी हूँ क्लिनिक में और अब होगा मेरा फिजियो सेशन। तो मैंने सोचा फिर थोड़ी देर में आपसे बात होती है कि कैसा रहा मेरा फिजियो सेशन। अच्छा जी, मैं तो पहुँच चुकी हूँ अपॉइंटमेंट पे और अभी जो है मेरी डॉक्टर को आने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं जब तक अपनी बात पूरी कर लूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि हम जो है वो क्यों ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि अगर हमारी कोई वेन पुल हो जाए या कोई ऐसा इशू हो जाए तो उसे इग्नोर, बल्कि किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बीइंग अ फ़ीमेल हम लोग कर रहे होते हैं ये चीज़ कि जिस हद तक हम चाहें चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं गिरी थी तो उस वक्त मेरे शोल्डर में और लेफ़्ट आर्म में इशू था, वेन एल्बो के साइड से प्रेस हो गई थी। ओके जी, सेशन हो गया पूरा और जो है वो अब मैं आपको बताऊँ कि इट्स अ काइंड ऑफ अ मैजिक। अच्छा, मैजिक ये वो वाला मैजिक नहीं जो हम कहते हैं कि वी स्पेल इट एंड इट्स वर्क्स, लेकिन ये कि अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज सोचा जाए तो इट्स गुड, ठीक है। और गुड क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और हेल्थ को ही प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और गिरने के बाद मुझे इतनी दर्द था, दर्द जो है ना वो फ़ौरन फ़ील नहीं होता आपको जब चोट लगे या फिर आपको कहीं आप गिर जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका दर्द जो है वो बैठता जाता है अंदर बॉडी में, वेंस में, मसल्स में। तो उसके लिए मैंने सोचा कि जब एक बेनिफिट है यहाँ पे कि हम जब जॉब करते हैं तो हमें अपने एम्प्लॉयर से जो है वो इंश्योरेंस जो है वो एम्प्लॉयर्स करते हैं कंपनीज़ के साथ, दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ। तो हमने इंश्योरेंस ली हुई, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हमने कहा इसको यूटिलाइज़ किया जाए कि अगर ऐसी तबीयत डाउन हो गई है तो वाई नॉट उसको यूज़ किया जाए। तो हमने ये करते हुए हमने सोचा कि चलें हम जो है वो अपना फिजियो सेशन पूरा कर लेते हैं। आज है मैं पेडिस्ट्रियन उससे रोड क्रॉस नहीं कर रही, हालांकि प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, लेकिन क्योंकि शॉर्ट है, सिर्फ 2 लेन का रोड है, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही रोड क्रॉस कर लिया जाए। ये भी अच्छी बात है कि बिल्कुल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये क्लिनिक, तो वॉक करके आ जाए। वैसे तो ड्राइव करके भी जा सकते हैं, लेकिन मैं सोचा कि वॉक करके आया जाए और आपके साथ थोड़ी सी जो है वो बात की जाए। देखिए समर्स में लोग कितने एक्टिव होते हैं यहाँ पर, और मुझे भी एक्टिव रहना है, इसलिए मैं आ गई आज फिजियो सेशन लेने के लिए। अभी यहाँ पे हो रहे हैं शाम के 6, लेकिन इर्द गिर्द देख के आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि इस वक्त ये 6 बज रहे हैं। बिल्कुल 6 नहीं बज रहे, क्योंकि यहाँ पे मगरिब हो रही है 8:45 बजे और सर्दियों में होती है 5:30 बजे, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे दिन बड़े हो जाते हैं और गर्मी है आज। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में बहुत गर्मी है, जिसका सोच के हमें सोचते हैं कि ये गर्मी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे माशाल्लाह, इतनी हरियाली है। थोड़ी देर धूप में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है वो छाँव में बैठ जाएं दरख्तों की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मौसम अच्छा हो जाए जिन जगहों पे बहुत शदीद गर्मी है, और हमारी शाम भी अच्छी गुजरे। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जैसे मैंने आपको कहा, मैं भी कोशिशों में हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और वो आपकी सपोर्ट से और आपकी लाइक से और कमेंट से ही पॉसिबल होगा। मिलते हैं अगले शॉर्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।